और 22 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 6 है। उसका ए पार्ट है रिजॉल्व 1/x-3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू पार्शल फ्रैक्शन। तो हम इसको करते हैं सोल्व। तो सबसे पहले 1/x-3 होल का स्क्वायर लिखते हैं इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल ए ओवर एक्स माइनस 3 की पावर 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 3 की पावर 2 फिर प्लस सी ओवर एक्स प्लस 1 और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब इसी से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर x माइनस 3 था तो x माइनस 3 से एक पावर कट जाएगी, बाकी ये दो रकमें बच जाएंगी a इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अब प्लस b। अब ये वाला स्केयर वाले से कट जाएगा, ये वाला x प्लस 1 बच जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इससे इक्वेशन नंबर 3 बनाते हैं। तो ये 1 इक्वल a इंटू इस x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्वायर, x को 1 से प्लस x माइनस 3x को x से तो माइनस 3x आ जाएगा, माइनस 3 को 1 से माइनस 3 फिर ये प्लस अब बी एक्स प्लस बी वन द बी हो जाएगा। अब ये 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 3x तो माइनस के 2x माइनस का 3 प्लस ये वाला बी एक्स प्लस बी। अब 1 ए को x के मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए को माइनस 2ax से माइनस 3a प्लस ये बी एक्स प्लस बी। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली रकम देखते हैं वो एक ही थी, एक्स वाली रकम को अलहदा कर लेते हैं माइनस 2a प्लस बी, ये दोनों में से एक्स अलहदा हो गया। अब एक्स के बगैर वाली माइनस 3a प्लस बी, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इसको हम करवाते हैं पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पॉजिटिव 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारे पास वो है 1 इक्वल ये वाला a इंटू ये 3 था तो ये 3 माइनस 3 0, ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 के इक्वल प्लस अब b। अब इसकी जगह पे 3 पुट करवा देंगे x की जगह पे और प्लस 1, ये 1 ये 0 ख़त्म हो गया, 3 और प्लस 1 4, ये 4b 1/4 इक्वल टू बी और ये बी का आंसर आ चुका है। अब हमें निकालना है आंसर अगली वैल्यूज़ का, तो अब हम उसको देखते हैं। तो उसमें आगे वाली वैल्यू को हम पुट नहीं करवा सकते क्योंकि उसका स्क्वायर है, फिर उससे अगली वैल्यू की तरफ चले जाते हैं। पुट इसको करवा सकते हैं x प्लस 1 को, तो मैं इसको करवाता हूँ पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है। अब 1 इक्वल ए और यहाँ पर x माइनस 1 माइनस 3 तो ये माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 1 और प्लस 1 करेंगे तो ये 0, सारी टर्म फिर 0 हो गई। अब उसके बाद b वाले को इसको देखते हैं, बल्कि यहाँ पर 2 में हम एक छोटी सी मिस्टेक कर गए हैं, प्लस c तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया था तो ये x माइनस 3 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो c है यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। अब इसकी बारी, फिर हम क्या करते हैं दोबारा, अब इसको ये कर रहे थे तो x प्लस 1 तो यहाँ पर भी माइनस 1 पुट किया प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा था 0। अब इसी तरह ये c प्लस c यहाँ पर माइनस 1 और ये माइनस 3, अब ये माइनस का 4 हो जाएगा, a इक्वल टू माइनस 4c, बाकी 0 हो गए थे, माइनस 1/4 इक्वल टू c, ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। जैसा कि इक्वेशन नंबर 2 को आगे हमने सोल्व किया है तो ये c भी हमारी सोल्व होगी, प्लस ये c इंटू ये एक्स स्क्वायर, ये 3 3 9 बी का स्क्वायर हो गया, माइनस 3 टू 6 ये माइनस 2 ए बी हो गया। अब इसी तरह सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं, सी एक्स स्क्वायर प्लस 9c माइनस 6c एक्स। अब यही यहाँ पर भी राइट करते हैं, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 9c माइनस 6c एक्स। अब ये देखें ये एक्स स्क्वायर था तो ये भी एक्स स्क्वायर वाली है, यहाँ पर a प्लस सी और इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर c आया माइनस 6c, ये माइनस 6c इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पर प्लस 9c, ये 9c इक्वेशन नंबर 3 के साथ। अब इसको हम करते हैं कंपेयरिंग, क्योंकि अब हम स्क्वायर वाली वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, सबसे बड़ा क्या है एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 से।
तो देखते हैं एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 आ जाएगा। राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ ए प्लस सी था, ए प्लस सी। इन दोनों में से हमें किसकी वैल्यू को पता है? सी की वैल्यू का। वो हम सी की वैल्यू यहाँ पुट करवा देते हैं। ये -1/4 थी, तो ये इधर जाके प्लस का 1/4, ए इक्वल टू प्लस का 1/4। अब ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इसको पुट करवा देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये वाली थी, इस साइड पे इक्वल। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास थी 1/4, ये 1 ओवर ये 4, नीचे था x-3, इसको राइट कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास थी b की वैल्यू। अब b की वैल्यू थी 1/4, यहाँ पर प्लस 1/4 और इसकी जगह पे x-3 इसका स्क्वायर राइट कर दिया। अब c की वैल्यू जो थी वो -1/4 थी, तो c की जगह पे -1/4 और इसके डिवाइड में था x+1, तो x+1 हम राइट कर देंगे और यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है।